श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हो शिव भक्तों? देखिए, आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। अगर आप उपाय कर कर के थक चुके हो, आपकी कोई हृदय की बातें, कोई मनोकामना महादेव जी नहीं सुन रहे हैं, कर कर के हार चुके हो ना, तो अगर आपकी कोई कामना, कोई विश काफ़ी समय से अधूरी है, परिवार में किसी को रोग हो गया है, रोग मुक्ति के लिए मान सम्मान नहीं बढ़ रहा है, बहुत बुरा वक्त चल रहा है, जिस कार्य में हाथ डाल रहे हो सफलता मिल ही नहीं रही है ना, तो पूज्य गुरु जी का सबसे अद्भुत और सबसे विशेष उपाय 5 बेलपत्र वाले उपाय का दिन आ चुका है। गुरुजी ने कहा है एक बार प्रैक्टिकल करके अवश्य देखना, कहीं सीहोर वाले बाबा झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। आपको 5 बेलपत्र लेने हैं, अंगूठे से दबाना है और शिवलिंग पर चिपकाना है। कैसे करना है पूरा उपाय आसान भाषा में आपको बताऊंगा, पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर और समझकर बिल्कुल आसान भाषा में बताने का पूरा प्रयास करूंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो ना सिर्फ आपकी मनोकामना की पूर्ति करेगा, रोग मुक्ति को दूर करेगा। और रोग मुक्ति का ये जो उपाय है ना, चूक मत जाइएगा। साथ ही साथ अगर आपके मान सम्मान में कमी हो रही है तो मान सम्मान में वृद्धि के लिए, अगर आपका समय आपसे विपरीत चल रहा है ना, तो उस विपरीत समय को दूर करने के लिए, हर कार्य में, हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए तीसरे वाले उपाय को जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों के लिए करना है? अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, काफ़ी समय से आप कोशिश कर रहे हैं, पूरी नहीं हो रही है, या फिर कोई कार्य है जो आपका अटका हुआ है कार्य सिद्धि के लिए। भाई, जो कार्य सिद्धि होती है वही आपकी मनोकामना पूर्ति होती है कि बस मेरा ये कार्य हो जाए, मेरी यही मनोकामना है। तो उस वाले कार्य को पूरा करवाने के लिए ना, इस 5 बेलपत्र वाले उपाय को करना भूलिएगा मत। मात्र एक बार आपको ये वाला उपाय करना है और देखिएगा आपका वो कार्य पूरा होगा ही होगा, वो आपकी मनोकामना पूरी होगी ही होगी। इसके लिए आपको करना क्या है? 1 बेलपत्र लेना है। कितना लेना है? 5। कितनी बेलपत्र लेनी है? 5 बेलपत्र आपको लेनी है, जो कहीं से भी खंडित टूटी फूटी ना हो। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का देवादिदेव महादेव जी पर चढ़ाने के लिए, जिस कलश में से आप जल पीते हैं उसमें से लेना। 1 चुटकी आपको या 2 से 4 बूंदे आपको चाहिए होगा शहद। देखिए, ये जो शहद होता है ना, जो भी रुकावटें आती है ना आपके जीवन में, उनको दूर करता है। अगर आपकी कोई कामना पूर्ति में कोई रुकावट आ रही है, कोई कार्य सिद्धि में रुकावट आ रही है ना, उनकी जो काट करता है वो करता है शहद। और दूसरे नंबर पर आपको चाहिए होगा दूध, जो कि आपकी कामना की पूर्ति करता है ना। कामना पूर्ति के लिए आपको लेना होगा दूध। अब जो दूध लोगे वो किसका लोगे? गौ माता का, गाय का दूध, कच्चा वाला, जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया गया हो। ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। इन सभी सामग्रियों को लेकर के आप कहां पहुंचोगे? देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। इस वाले उपाय को कब कब करना है, कैसे कैसे करना है, सब कुछ बताऊंगा। पहले उपाय ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, जब भी आप मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय करते हैं ना, तो हमेशा आप उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी को समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए काशी विश्वनाथ के नाम से। किन के नाम से? काशी विश्वनाथ के नाम से आपको समर्पित करना है 1 लोटा शुद्ध जल। उसके पश्चात क्रम ध्यान दीजिएगा महाराज, जो आपने 5 बेलपत्रियां ली है ना, उनको सभी बेलपत्रियों पर आपको किस तरीके से शहद और दूध लगाना है उसका क्रम ध्यान दीजिएगा। देखिए, इस बेलपत्र के एक तो पीछे वाला हिस्सा होता है, एक आगे का चिकना वाला हिस्सा होता है। तो जो चिकना वाला हिस्सा है ना, इसकी तीनों पत्तियों पर आपको शहद लगाना है, 1-1 बिंदी, ठीक है। अपनी अनामिका उंगली से 1-1 बिंदी शहद की इधर लगाना, ठीक है। और जो दूध है, इसका जो पिछला वाला हिस्सा है ना, उसके नीचे की तरफ में आपको दूध की 1-1 बिंदी लगानी है, तीनों पत्तियों के नीचे। यह क्रम ध्यान दीजिएगा। आगे की तरफ चिकने हिस्से की तरफ आपको लगानी है शहद की बिंदी, और पीछे की तरफ लगानी है आपको दूध की बिंदी, ठीक है। बस इतना सा चाहिए। यह 1 बेलपत्र तैयार हो गई। इसी तरीके से आपको 5 बेलपत्रों पर इसी तरीके से लगा लेनी है शहद और दूध की बिंदियां। इन 5 को एक के ऊपर एक रख करके ये वाला जो हिस्सा होता है, ठीक है ना, किस तरीके से आपको अंगूठे से दबाना है ध्यान से सुनिएगा। जैसे आपकी ये बेलपत्र हो गई, तो बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती है ना, उसको आपको ऐसे करके अंगूठे से दबा लेना है, 5 को एक साथ। यहां से आप दबा लेना।
दबाने के पश्चात अपना नाम और गोत्र बोलना है ना, और अपनी कामना कह के ऐसा का ऐसा ही हाथ आपको शिवलिंग पर लेकर के जाना है। और शिवलिंग का जो ये वाला हिस्सा होता है ना, ये वाला है ना, यहां पर आपको अपने हाथ से उन सभी बेल पत्रियों को चिपका देना है। चाहे उसके बाद में गिरे या कुछ भी हो, आपको बस ऐसे के ऐसे पूरा अपना हाथ यहां पर रख देना है। महादेव जी का जो मंत्र आपको आता है ना, उसे स्मरण करते रहना है और फिर से वापस आपको हाथ हटा लेना है। 2 मिनट वहां बैठ करके महादेव जी का स्मरण करना, कामना करना, अपनी कामना को पूरा करने के लिए उनसे विनती करना और चले आ जाइएगा। किसी भी महीने के किसी भी सोमवार के दिन या फिर प्रदोष के दिन या फिर शिवरात्रि के दिन या फिर एकादशी के दिन, और सबसे अद्भुत जो दिन बताया इसके लिए वो बताया है शुक्रवार का दिन, है ना। शुक्रवार का जो दिन होता है माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है, भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी को समर्पित होता है बृहस्पतिवार और शुक्रवार का दिन। जो व्यक्ति एक नियम के साथ इस वाले उपाय को प्रत्येक तिथि के दिन कर लेता है ना, उसकी बहुत जल्दी मनोकामना पूरी होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए, दूसरा वाला जो उपाय है ना, यह है बीमारी के लिए। और आप सभी को पता है कि जो बीमारी, अगर आप चाहते हो कि आपके शरीर में कोई बीमारी ना पड़े या फिर आपके परिवार में कोई सदस्य है जो काफ़ी ज़्यादा बीमार है, दवाइयाँ काम नहीं कर रही है, काफ़ी लंबे समय से वो बीमार चल रहा है ना, तो एक छोटा सा उपाय अपने परिवार के सभी सदस्यों के लिए ज़रूर करना। शुक्रवार के दिन, ध्यान रखना किस दिन, शुक्रवार के दिन आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। इस तरीके से अपने घर का शुद्ध जल, जिसमें से सभी व्यक्ति कलश में से जल पीते हैं, उसमें से इसे लेकर के सुबह के समय या शाम के समय कभी भी शिवलिंग पर जाओगे। शिवलिंग के पास महादेव जी के मंदिर में जो यहां पर चौखट बनी हुई रहती है ना चारों तरफ, यहां पर आपको उस कलश को रखना है। देखिए, चढ़ाना नहीं है, कलश को रखना है। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, बैठ जाना आसन लगा करके, और यहां पर बैठ करके आपको एक मंत्र का स्मरण करना है जिसे बोला जाता है महामृत्युंजय मंत्र, संजीवनी मंत्र, जिसे महादेव जी ने शुक्र भगवान जी को दिया था। और शुक्र भगवान जी ने वो मंत्र पा करके देवताओं की लिस्ट में शामिल हो गए थे, देवता बन चुके थे, और उसे पा करके शुक्र भगवान जो थे वो आनंदितमय हो उठे थे। तो शुक्र भगवान जी को दिया हुआ वो मंत्र जो है वो है संजीवनी मंत्र, जिसे महामृत्युंजय मंत्र भी कहा जाता है। ओम होम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम्यो बंदनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस तरीके से कैसे करना होगा, देखिए ध्यान से। सबसे पहले आपको जो 1 लोटा शुद्ध जल है ना, ये यहां पर आपने रखा था, इसे महादेव जी के शिवलिंग पर समर्पित करना। और शिवलिंग पर समर्पित करते वक्त में आपको ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तेवम किसी भी मंत्र का स्मरण करना। और जो भी जल जलाधारी से बहता बहता नीचे की तरफ आकर के गिरेगा ना, जितना रोक सको उतना रोकना। रोक लिया, उसके पश्चात आपको अपने ही समक्ष इस कलश को रख लेना है और 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करना है। उसके मंत्र की ध्वनि के कंपन से जो ये जल अभिमंत्रित होगा, इस जल को दोनों हाथों में लेकर के जिस व्यक्ति के लिए आप उपाय कर रहे हो उसका नाम और गोत्र बोल करके महादेव जी से कामना करके उस व्यक्ति को पिला देना, या फिर परिवार के सभी सदस्यों को थोड़ा थोड़ा सा आचमन करा देना। इस मंत्र में इतनी शक्ति है महाराज कि एक मृत व्यक्ति भी जीवित हो उठता है। जो भी व्यक्ति इस वाले जल को पिएगा ना, उसके शरीर में कभी कोई बड़ा भारी रोग प्रवेश नहीं करेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की, कि अगर आपका कोई मान सम्मान नहीं करता, मान सम्मान में कमी आ रही है, या फिर आपका बुरा वक्त चल रहा है, बुरा वक्त आपका पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, जिस कार्य में आप हाथ डाल रहे हो सफलता नहीं मिल रही है, जो कार्य करना चाहते हो वो कार्य पूरा होता ही नहीं है, बने बनाए काम आपके बिगड़ रहे हैं, मान सम्मान नहीं बढ़ रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें, समय बिल्कुल विपरीत है। एक काम कीजिएगा, 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का, ठीक है ना, लेकर के प्रदोष काल में एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो और थोड़ा सा लाल चंदन, 1 चुटकी लाल चंदन लेना और इसे लेकर के पहुंच जाना किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास में। यहां जैसे ही पहुंचोगे तो यहां पर पहुंचने के पश्चात जो आपने एक बेलपत्र लिया है ना, उसके चिकने हिस्से की तरफ तीनों पत्तियों पर आपको अच्छे से लाल चंदन लगा देना है, हरा रंग दिखाई ना दे,
ठीक है। और यहां से पकड़ करके उल्टा आपको समर्पित करना है बेलपत्र पेड़ के नीचे जड़ों में, है ना। यहां पर समर्पित करके महादेव जी से कामना करना कि मेरा बहुत बुरा वक्त चल रहा है, इस बुरे वक्त को सही कर दीजिए। ऐसी कामना करके इस बेलपत्र को वापस उठा लेना और पहुंच जाना शिवालय शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना और उस बेलपत्र को अपने हाथ में लेकर के जिस जगह पर तीनों पत्तियां जुड़ी हुई रहती है ना, मैं बता देता हूं, इस जगह से यहां से पकड़ना और शिवलिंग पर इस तरीके से समर्पित करना कि डंडी रहेगी जलाधारी के तरफ, बीच वाली पत्ती रहेगी आपकी तरफ, जिधर आपने चंदन लगाया है वो शिवलिंग से टच होना चाहिए नीचे की तरफ, ठीक है ना। और एक लोटा शुद्ध जल लेके अघोरेश्वर महादेव के नाम से, ये चीज ध्यान रखना, अघोरेश्वर महादेव जी के नाम से एक लोटा शुद्ध जल इसी वाली बेलपत्र पर समर्पित करना। जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आकर के गिरेगा ना, अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लेना और अपने सिर के ऊपर छींट लेना। चाहे कितना भी बुरा वक्त क्यों ना हो, आपका टल जाएगा, आपका मान सम्मान होना तय है। पूज्य गुरुजी ने बहुत जोर करके बताया था, इस वाले उपाय को कब करना है, कैसे करना है, ये तो पूज्य गुरुजी ने नहीं बताया है। जब भी आपको लगे तब आप इस उपाय को कर सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरा अच्छा समझाने की कोशिश की। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।